ना पढ़ना होता है ना कोई काम करना है। तो उसे एक बाबा जी मिलते हैं और वो कहते हैं कि आप वहाँ एक आश्रम में चले जाइए, वहाँ आराम से खाना पीना मिलेगा और कोई काम नहीं करना होगा। वह चला जाता है। 1 महीना हो जाता है वहाँ गए हुए। बाबा जी के यहाँ रोज़ सुबह से खाना मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है और आराम करता है। और 1 महीना होने के बाद में बाबा जी कहते हैं तुम्हें कैसा लगा? बोला मैं आराम से हूँ। तो ठीक है। फिर एक दिन सुबह सुबह कोई भोजन वगैरह कुछ नहीं बनता है। उसने सोचा हो सकता है नाश्ता नहीं बना, थोड़ी देर बाद बन जाएगा। थोड़ी देर हो जाती है, उसके बाद भोजन भी नहीं मिलता है। फिर वो आलसी तो होता ही है, लेकिन भूख से मचलता है, तो बाबा जी के पास जाता है। गुरु महाराज आज भोजन प्रसादी नहीं मिली, क्या बात हुई? तो गुरु महाराज बोलते हैं यहाँ एकादशी है और यहाँ भोजन नहीं मिलेगा। तो बोला मुझसे तो नहीं रहा जाएगा, मैं काम तो नहीं कर सकता लेकिन मैं भूखा भी नहीं रह सकता। तो कहते हैं यहाँ अनाज पड़ा है और वहाँ ले जाके आश्रम में नहीं बनाना है, कहीं और जाके बनाना है, और जितना चाहे ले जाओ, तुम्हें 1 का 2 का जितना भरपेट बनाओ। वह वहाँ से सामग्री लेता है और आश्रम के बाहर जाके भोजन बना लेता है। लेकिन गुरु महाराज से जाते हुए एक सलाह देते हैं कि भोजन करने से पहले प्रभु को जरूर याद करना और श्रद्धा से याद करना और उन्हें भोजन प्रसादी का भोग लगाना और फिर ही खाना। अब बनाना तो आता नहीं है, लेकिन जैसे तैसे वो बना लेता है और गुरु महाराज की बात याद आ जाती है कि मुझे भगवान को आमंत्रित करना है भोजन के लिए, और हाथ जोड़कर भगवान से कहता है हे प्रभु, हे श्री राम, आइए और जैसा रूखा सूखा बनाया खाइए। मैंने तो कभी बनाया नहीं, आज ही बनाया है, तो जो आप खाएंगे वही मैं खा लूँगा। प्रभु उसकी सरलता पर रीझ जाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन वो अपनी पत्नी सीता को भी साथ लाते हैं। अब उसने 2 जनों का ही भोजन बनाया था। उसने बोला कि एक भगवान खाएंगे और एक मैं खा लूँगा। लेकिन अब सीता माता भी साथ है और ग्यारस करना शायद उसकी नियति में था, तो उसने दोनों को ही भगवान को और उनकी पत्नी को बड़े प्रेम से श्रद्धा से भोजन कराया और विदा किया। और फिर बोला कि जब जब मैं आपको याद करूं प्रभु आप आ जाइए। प्रभु बोलते ठीक है और वह चले जाते हैं। दूसरी बार फिर 1 महीने फिर 11 आती है और फिर वो अपना प्रसादी ले जाता है। वो इस बार 3 जनों का लेके जाता है, सामग्री लेके जाता है 3 जनों की। इस बार प्रभु राम के साथ में पत्नी सीता और हनुमान जी भी आते हैं। वह फिर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं तो 2 का लाता हूँ और 3 आ जाते हैं। लेकिन बड़े प्रेम से श्रद्धा से उसने जैसा भी बनाया प्रभु को भोग लगा देता है। प्रभु बड़े रिझ जाते हैं, बड़े मोहित हो जाते हैं उस पर, और वह भोजन प्रसादी पा लेते हैं। और फिर 1 महीना होता है, फिर वापस 11 आती है और वह अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी मुझे आज बहुत सारा अनाज चाहिए। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कि नहीं मुझे आज चाहिए। गुरुजी बोलते हैं चलो ले जाओ। वो मन में ठान लेता है कि मुझे संख्या का पता नहीं है और नहीं मुझे ये पता है कि कितने जने आएंगे और इतने जनों का मैं बना नहीं पाऊंगा। आलसीपन वो त्याग नहीं पाता अब तक। तो ऐसे के ऐसे सूखी सामग्री को ले जाके रख देता है। गुरुजी सोचते हैं आज इतना सारा ले गया, कहीं ले जाके बेच तो नहीं रहा, कहीं देखा जाए, पीछे पीछे चला जाए। और वह जाते हैं और कहीं छिपकर उसका सारा दृश्य देखते हैं और वह भगवान को आमंत्रित करता है, प्रभु आइए भोजन बनाइए और आप ही खाइए। न जाने आप कितनी संख्या में आएंगे, आपके इतने संख्या का भोजन मैं नहीं बना पाऊंगा। प्रभु बहुत मोहित हो जाते हैं, बोलते इतनी सरलता, ऐसी श्रद्धा मैंने कहीं नहीं देखी। प्रभु आते हैं अपने पूरे राम दरबार को लेकर। आप जानते हैं राम दरबार में कौन कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पत्नी उनकी सीता, हनुमान जी सब आ जाते हैं, और भी बहुत लोग आते हैं, उनके रसोइये तक आ जाते हैं। प्रभु को पता है आज तो हमें काम करना है। भगवान अपने भक्त की मन की जान लेते हैं और भगवान आ जाते हैं और वो आके कहते हैं प्रभु मुझे पता नहीं था आप कितनी संख्या में आएंगे, और जैसा मेरा अनुमान था वैसा ही हुआ, तो आज आप ही बनाइए और मुझे भी खिलाइए। तो भगवान मोहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं चलिए आज सभी भोजन बनाते हैं। वो साधु जन वो जो उनके गुरु होते हैं वो पीछे से देखते थे, ये साला कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, ये ना तो कोई दिख रहा है, ना ये सामान भी ऐसा का ऐसा पड़ा है, और ये कर क्या रहा है। फिर वो अपने शिष्य के पास जाते हैं, ये क्या ढोंग हो रहा है, क्या कर रहा है? बोले महाराज जी भगवान आपको दिख नहीं रहे हैं क्या, और भोजन बन रहा है आपको दिख नहीं रहे? नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो फिर वो वापस अपने प्रभु के पास जाते हैं और वो भक्त अपने प्रभु के पास जाके बोलता है ये मेरे गुरु महाराज मुझे ताने दे दे कर ही मार देंगे, प्लीज़ आप इनको दर्शन दीजिए। तो
भगवान सुनते हैं अपने भक्त की, जितने प्यार से वो बोलता है, जितने रीझ से उनकी सेवा करता है, भगवान उनके सामने उनको गुरु को भी दर्शन दे देते हैं। पर गुरु को दर्शन देने से पहले वो अपने भक्त से एक बात कहता है कि तेरे गुरु में वो सरलता नहीं है, इसलिए मैं तुझे ही दिखाई देता हूँ, तेरे गुरु से बात कह दे जाके। जिस दिन उनकी सरलता छूट जाएगी या जिस पल उनकी सरलता छूट जाएगी, मैं उन्हें भी दर्शन दे दूंगा। वो आप ऐसे के ऐसे जाके अपने गुरु से बता देते हैं, तो गुरु जी को आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं वास्तव में तुम सच्चे भक्त हो, मेरे मन में सरलता नहीं है, मेरे मन में बहुत दुविधाएं चल रही थी, तो मैंने सरल भाव को त्यागूंगा, जब भी तो मुझे ईश्वर दिखाई देंगे। और इतने में उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, वो खींच जाते हैं। तो मेरी इस कहानी का ये है आपको कहने का कि अपने आप को सरल बनाइए, सहज बनाइए, मेहनती बनाइए और प्रभु भक्ति में विश्वास कीजिए और कर्म करते रहिए। गीता में कहा है कि कर्म करें और कर्म फल की इच्छा भगवान पर छोड़ दें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।